हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अबाउट इंजीनियरिंग ड्राइंग सीरीज़। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं डायगोनल स्केल। डायगोनल स्केल को हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझने वाले हैं और उसका ड्राइंग बनाने वाले हैं। तो यहाँ हमारे पास में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को देख लेते हैं। कंस्ट्रक्ट अ डायगोनल स्केल ऑफ 3:200 टू शो मीटर, डेसीमीटर एंड सेंटीमीटर एंड लॉन्ग इनफ टू शो अप टू 6 मीटर। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि हमको एक डायगोनल स्केल बनाना है जिसका RF यानी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जो हमारा होने वाला है वो 3:200 होने वाला है। तो RF हमारा हो गया 3:200। उसके बाद बोल रहा है इसको शो करना है मीटर, डेसीमीटर एंड सेंटीमीटर। तो अगर क्वेश्चन में नहीं भी दिया है कि किस टाइप का स्केल हमको बनाना है तो हम यहाँ से पहचान सकते हैं कि मीटर, डेसीमीटर एंड सेंटीमीटर। तो 3 टाइप्स की अगर अलग अलग डायमेंशंस इस पर शो करने के लिए बोली गई हैं या फिर 3 यूनिट दी गई हैं क्वेश्चन में तो हम डायगोनल स्केल बनाएंगे। अगर 2 यूनिट दी गई हैं तो प्लेन स्केल या सिंपल स्केल बनाएंगे। तो यहाँ पर आगे देखते हैं, और आगे लिखा हुआ है लॉन्ग टू शो अप टू 6 मीटर, यानी कि 6 मीटर की लंबाई को दर्शाने के लिए कंप्लीट होना चाहिए। तो अब यहाँ से जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो RF हमारे पास 3:200 और मैक्सिमम लेंथ हो गया है हमारे पास में 6 मीटर। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं सबसे पहले लेंथ ऑफ स्केल। तो लेंथ ऑफ स्केल कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है RF इंटू मैक्सिमम लेंथ। RF इंटू मैक्सिमम लेंथ। तो यहाँ से हम देख लेते हैं RF हमारे पास 3:200 था तो हम यहाँ पे रखा 3:200 इंटू मैक्सिमम लेंथ हमारे पास में 6 मीटर है तो 6 मीटर ले लिया। अब देखिए हमको इसमें सबसे छोटी वैल्यू है सेंटीमीटर, तो मीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर तक, क्योंकि हम ड्राइंग जो बनाते हैं वो सेंटीमीटर में बनाते हैं। तो यहाँ से मीटर को अगर सेंटीमीटर तक कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर बराबर होता है हमारा 100 सेंटीमीटर। करेक्ट है। तो हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। अब 100 से मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने के बाद 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गई और 2 से 6 को हमने 3 टाइम्स काट दिया और 3 इंटू 3 हो गया हमारे पास 9 सेंटीमीटर। तो हमारे पास लेंथ ऑफ स्केल जो था वो आ गया हमारे पास 9 सेंटीमीटर। तो अब ड्राइंग देख लेते हैं। लेंथ ऑफ स्केल हमारे पास में 9 सेंटीमीटर आया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक 9 सेंटीमीटर लेंथ की लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर लाइन कर देंगे इस तरह से, एक 9 सेंटीमीटर लेंथ का एक लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। इसके बाद में हम डायगोनल स्केल बना रहे हैं। तो ध्यान रखने वाली बात है, डायगोनल स्केल जो होता है उसकी जो हम विड्थ लेते हैं यानी चौड़ाई लेते हैं, ये तो होगी हमारी लेंथ, ये हो जाएगी हमारी चौड़ाई इस तरह से वर्टिकल। तो वर्टिकल जो चौड़ाई लेते हैं वो 25 mm लेते हैं यानी 2.5 सेंटीमीटर। तो 25 mm लाइन हम दोनों तरफ से बना देंगे। तो यहाँ से 25 mm और सेम इधर से 25 mm। इस तरह से 25 mm और इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे इस तरह से। तो ये एक बॉक्स टाइप हमारे पास में मिल जा रहा है। इसकी लेंथ यहाँ से 9 सेंटीमीटर बनाई थी और ये हमने 25 mm यानी 2.5 सेंटीमीटर बनाया है। करेक्ट। अब इसके बाद क्या करना है, एक 5 mm गैप छोड़ते हुए, जो नीचे वाली हमारी लाइन थी इससे 5 mm गैप छोड़ना है आपको। ठीक है। 5 mm गैप छोड़ते हुए एक पॉइंट लेना है और इस पॉइंट को लेते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। करेक्ट। ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये लाइन होती है हमारी, इसके बीच में हम अपना मेजरमेंट वगैरह लिखते हैं। करेक्ट है। अब देखिए मैक्सिमम लेंथ जो था हमारे पास में ml आया था, हमारे पास में 6 मीटर था। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको 6 पार्ट में ही डिवाइड कर लेंगे, यानी एक एक पार्ट हमारा 1-1 मीटर की डिस्टेंस को कवर करेगा। तो 6 पार्ट में डिवाइड करने के लिए क्या करना है, स्केल अभी देखो हमारा स्ट्रेट था, अब इसको हम रोटेट करेंगे। यहाँ से स्क्रू को थोड़ा लूज़ करके स्ट्रेट को इस तरह रोटेट करेंगे नीचे की तरफ, और रोटेट करते हुए हम यहाँ से एक एंगल बनाएंगे, लगभग 40 to 60 एंगल कोई सा भी बना लेंगे, मतलब इस तरह से इंक्लाइन टाइप में आना चाहिए। करेक्ट है। तो यहाँ से हम इंक्लाइन एंगल बना रहे हैं तो हमने यहाँ से एक 60 का एंगल ले लिया है। करेक्ट है। फिफ्टी का एंगल लेंगे हम 50 डिग्री का। 50 डिग्री का एंगल लेकर यहाँ से हम एक हेल्पिंग लाइन लगाएंगे लाइट। ठीक है।
इस तरह से। ये लाइन्स हमारी सभी डार्क थी, ये लाइट लाइन रहेंगी। और हमको जो वर्क करना है वो HB पेंसिल से करना है, अप्सरा कंपनी के HB पेंसिल से करना है। तो इसके लिए हम HB पेंसिल यूज़ करेंगे और ये हेल्पिंग लाइन के लिए 4H पेंसिल यूज़ करेंगे। करेक्ट है। इस तरह से हमने हेल्पिंग लाइन बनाई। अब इस पार्ट को हमको 6 भाग में डिवाइड करना है। तो हम क्या करते हैं, इस लाइन को 6 भाग में डिवाइड कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर 6 पॉइंट ले लेते हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, 1-1 सेंटीमीटर कॉर्नर से 1 सेंटीमीटर दूर पहला पॉइंट, फिर दूसरा 2 सेंटीमीटर पर, तीसरा 3 पर, चौथा 4 पर, फिर 5 पर और फिर 6 पर। इस तरह से हम 6 पॉइंट ले लेते हैं। करेक्ट है। 6 पॉइंट लेने के बाद क्या करना है, स्केल को रोटेट करना है और लास्ट वाले पॉइंट को कॉर्नर से इस तरह से मिलाना है। करेक्ट है, इस तरह से। और स्केल को हमारा यहीं पर टाइट कर देना है। अब इस तरह से होते मिलाते हुए यहाँ से हम एक फिर से हेल्पिंग लाइन लगाएंगे इस तरह से। फिर इस स्केल को सेकंड पॉइंट पर लेकर जाएंगे, यहाँ से भी एक हेल्पिंग लगाएंगे इस तरह से। फिर थर्ड पॉइंट से, और इसी तरह से हम सभी पॉइंट्स को मिलाते हुए एक एक हेल्पिंग लाइन लगाते चले जाएंगे। हेल्पिंग लाइन 4H पेंसिल से करना है, ध्यान रखना है बहुत। इस तरह से। करेक्ट है। इस तरह से हमने हेल्पिंग लाइंस को लगा दिया। लगाने के बाद जहाँ भी हमने ये लाइंस मिली हैं यहाँ पर हम पॉइंट लगा लेते हैं। अब पॉइंट लगाने के बाद क्या करना है, स्केल को हम अपना सीधा कर लेते हैं, स्ट्रेट कर लेंगे स्केल को। फिर से स्ट्रेट करने के बाद इसको टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद जितने भी हमने पॉइंट्स लिए थे वहाँ से वर्टिकल लाइन ऊपर की तरफ ड्रॉ कर देते हैं। इस तरह से सभी पॉइंट से वर्टिकल लाइन ऊपर की तरफ ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा स्केल को 6 बराबर भागों में डिवाइड कर देता है। करेक्ट है। तो यहाँ से हमारा स्केल पूरे 6 बराबर भागों में डिवाइड हो गया है। करेक्ट है। अब देखो ये टोटल हमने कितना बनाया था, 6 मीटर की डिस्टेंस के लिए बनाया था। करेक्ट है ना, 6 मीटर की डिस्टेंस के लिए बनाया है। यानी एक जो हमारा ये पार्ट है ये 1 मीटर की डिस्टेंस को कवर कर रहा है, यानी 1 भाग 1 मीटर को कर रहा है। अगर हम इस एक पार्ट को 10 भाग में डिवाइड करते हैं तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। तो यानी फिर एक भाग जो बनेगा हमारा वो 1 डेसीमीटर का बन जाएगा। अब यहाँ से फर्स्ट कॉर्नर को हमको करते हैं। तो यहाँ से हम एंगल लेते हैं। अब लेना है हमको 80 डिग्री का एंगल। करेक्ट है। 80 डिग्री का एंगल लेंगे। फिर से कॉर्नर से मिलाते हुए एक हेल्पिंग लाइन लगाएंगे। ठीक है। फिर से एक हेल्पिंग लाइन लगा दी। अब 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। तो यहाँ पर हमको 10 पॉइंट लेने, यानी 10 बराबर भागों में बांटना है। तो यहाँ पर हम इस लाइन पर भी हमको 10 पॉइंट लेने पड़ेंगे। अब 10 पॉइंट ले लेते हैं। तो स्केल को इस तरह से हम यहाँ पर रख लेंगे। और अब अगर 10 पॉइंट लेंगे तो 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर लेने पर काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, 5-5 mm पर ये पॉइंट्स लगा लेते हैं। तो यहाँ से पहला 5 mm पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है। इस तरह से हमने ये 10 पॉइंट्स कवर कर लिए। 10 पॉइंट्स लेने के बाद आपको क्या करना है, स्केल को फिर से वही चीज़ रिपीट करनी है। यानी कि अब लास्ट वाले पॉइंट को, ये जो लाइन है हमारे फर्स्ट कॉर्नर की लाइन है, इससे एकदम सही से मिलाते हुए स्केल को टाइट कर लेना है। टाइट करने के बाद यहाँ से फिर से हम हेल्पिंग लाइंस लगाते जाएंगे। ठीक है। इस तरह से हेल्पिंग लाइंस हमारी लाइट रहेंगी एकदम। इस तरह से जैसे पहले हमने सभी पॉइंट से मिलाते हुए हेल्पिंग लाइंस लगाई थी, सेम प्रोसेस करना है। फिर से हमको सभी पॉइंट से होते हुए हेल्पिंग लाइन वर्टिकली ऊपर की तरफ ड्रॉ करनी है। और याद रखना है कि हेल्पिंग लाइंस के बीच की डिस्टेंस है इक्वल रहनी चाहिए। ये तभी होगा जब आपने इस लाइन पर पॉइंट हैं वो एकदम करेक्टली लिए होंगे। करेक्ट है। अब यहाँ से क्या करना है, स्केल को ऊपर वाली लाइन से मिलाते हुए सीधा कर लेते हैं। ठीक है। इस तरह से हमने इस लाइन से मिलाया और ये स्ट्रेट सीधा हो गया। अब इसके बाद जितने भी पॉइंट्स मिले हैं उन पॉइंट्स को 5 mm वाली लाइन तक स्ट्रेट लेकर जाना है। करेक्ट है। ध्यान से नोट करना, जितने भी पॉइंट्स हमको ऊपर मिले हैं उन सभी को 5 mm वाली लाइन तक स्ट्रेट लेकर जाना है। बिल्कुल भी इसमें मिस्टेक नहीं करना है।
ठीक है, इस तरह तक 5 mm वाली लाइन तक हमने इन सभी को स्ट्रेट बना दिया है। करेक्ट है। स्ट्रेट बनाने के बाद अब क्या करना है, स्केल को थोड़ा लूज करना है। अब देखो जो लास्ट वाली ये लाइन थी हमारे पास में, यहाँ से कॉर्नर से फर्स्ट लाइन थी, इस वाली लाइन को ऊपर वाले कॉर्नर से मिलाना है। स्केल को थोड़ा सा रोटेट कर लेंगे और रोटेट करने के बाद इस तरह से मिलाएंगे कि ये फर्स्ट वाली लाइन इस कॉर्नर से मिल जाए, और यहाँ से हम बनाते हैं इसको लाइन। ठीक है, तो ये हमारी लाइन जो है थोड़ा टेढ़ी यानी डायगोनल में बनती है, इसीलिए इसको हम डायगोनल स्केल बोलते हैं। तो यहाँ से अब सभी लाइंस को ऊपर की तरफ इस तरह से बना देंगे। 5 mm लाइन तक हमने स्ट्रेट लिया था, उसके बाद में अब सभी को डायगोनल बना रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी तरह से आप लोग याद रखेंगे। अब जितने भी हमने लाइंस नीचे से आ रही हैं सभी को ऊपर की तरफ इसी तरह से ड्रॉ करते जाना है और इस तरह से बना दें। ठीक है, ये हमने इस तरह से बना चुके हैं। ठीक है, ये सभी के बीच की डिस्टेंस लगभग बराबर आनी चाहिए। ओके, अब ये होने के बाद में अब क्या करना है, देखो ये हमारा एक एक पार्ट जो डिवाइड हुआ था ये मीटर की डिस्टेंस को दिखा रहा था, और यहाँ पर हमने जो इसको डिवाइड किया है ये डेसीमीटर तक हो गया है, लेकिन क्वेश्चन में हमको सेंटीमीटर भी दिया है। तो सेंटीमीटर को दिखाने के लिए अब हमको इस पार्ट को फिर से 10 भागों में डिवाइड कर देंगे, तो ये सेंटीमीटर का हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, स्केल को थोड़ा रोटेट करना है, लगभग नीचे की तरफ 20 का एंगल लेते हुए। ओके, एंगल अब नीचे वाला लेना है 20 का लेते हुए, यहाँ से भी एक हेल्पिंग लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हेल्पिंग लाइन ड्रॉ करते हुए फिर से 10 पार्ट में डिवाइड करना है, तो यहाँ पर भी 10 पॉइंट लेंगे और सभी पॉइंट को 5-5 mm का लेंगे, क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस नहीं दिखनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। करेक्ट है। इस तरह से हमने इसमें 10 पॉइंट्स ले लिए। ये पॉइंट्स को आपको बहुत ही ध्यान से लेना है, क्योंकि इस पॉइंट्स में गड़बड़ होगी तो आपका पूरा का पूरा ड्राइंग खराब हो जाएगा। अब लास्ट वाले पॉइंट को जो 5 mm वाली हमने लाइन ली थी, ठीक है, नीचे वाली लाइन नहीं 5 mm वाली लाइन, इससे मिलाना है। तो यहाँ से हमने इसको लास्ट वाले पॉइंट को 5 mm वाली लाइन से मिला दिया और यहाँ से हेल्पिंग लाइन ड्रॉ करी फर्स्ट लाइन तक सिर्फ। इसी तरह से सभी पॉइंट से हेल्पिंग लाइन लगा लेंगे पहले। बहुत ही ध्यान से ये काम करना है। ये हेल्पिंग लाइन इतनी लाइट होनी चाहिए कि सिर्फ आपको नज़र आए, सिर्फ हेल्पिंग के लिए। ये लाइन सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग के लिए होती है आपका, इसलिए 4H पेंसिल यूज़ करेंगे। करेक्ट है। इस तरह से हमने ये सभी लाइन पॉइंट से लाइन ले लिया। स्केल को अब सीधा कर लेते हैं लाइन पर सेट, इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। अब जितने भी हमने पॉइंट्स लिए हैं उनसे होते हुए हम लाइन लगाएंगे, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हुए इस तरह से। इस तरह से हमने इसको सभी लाइंस को लगा लिया। उसके बाद में क्या करना है, यहाँ से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे लिखना। तो यहाँ पर हमारा 0 आएगा, उसके बाद 1 2 3 4 5। करेक्ट है। 5 मीटर ये हो गया और 1 मीटर हमारा ये हो गया, यानी 6 मीटर टोटल डिस्टेंस तक हो गया। उसके बाद यहाँ पर काउंटिंग लिख रहे हैं 0 1 2 छोड़ 3 4 को छोड़कर 5 6 छोड़कर 7 8 छोड़कर 9। इस तरह से यहाँ पर लिख लिया। और सेम यहाँ पर 2 4 6 8, एक को छोड़कर एक लिख लेंगे क्योंकि छोटा गैप है और इतने गैप में हम क्लियरली नहीं लिख सकते हैं, तो इसलिए स्मॉल एक एक लाइन को छोड़कर लिख लिया। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो जा रहा है। अब यहाँ पर ये लगभग हमारा कंप्लीट ड्राइंग है डायगोनल स्केल का। यहाँ रह जाता है सिर्फ और सिर्फ हमारा मेजरमेंट वगैरह लिखने के लिए। तो यहाँ लिख लेते हैं हम अपना नेमिंग एंड डायमेंशनिंग वगैरह कर देते हैं। तो वो क्या करना है, 5 mm गैप और 1 सेंटीमीटर गैप एंड 1 सेंटीमीटर का लाइन लेंगे लास्ट वाली लाइन से। सेम ऊपर 1 सेंटीमीटर गैप एंड 1 सेंटीमीटर लाइन। ठीक है। उसके बाद इन दोनों के बीच से यानी 5 mm की दूरी छोड़कर बीच से 1-1 सेंटीमीटर की लाइन दोनों तरफ
इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। करेक्ट है। तो ये हमारा स्केल की विड्थ को नज़र दिखाएगा। अब यहाँ से देना है हमको बराबर गैप, लगभग 4 सेंटीमीटर छोड़ते हुए 1 सेंटीमीटर की लाइन लगा देंगे। करेक्ट है। यहाँ से भी हमको वही काम करना है, 4 सेंटीमीटर का गैप छोड़ते हुए 1 सेंटीमीटर की लाइन लगाना है और बीच से होते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। करेक्ट है। तो ये हमारा लेंथ की, स्केल की लेंथ को दिखाएगा। अब एक एरो हम यहाँ दिखाएंगे, राइट कॉर्नर में, एक लेफ्ट में। तो यहाँ पर एक एरो 1 सेंटीमीटर लेंथ का लगभग इस तरह से बना दिया लाइन। एक लाइन हमको इस साइड में बनानी है 1 सेंटीमीटर और एक लाइन वर्टिकल बनानी है ऊपर की तरफ। ठीक है। ये तीनों लाइन 1-1 सेंटीमीटर का रहेंगी। करेक्ट है। तो फर्स्टली हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एरो बनाया और एरो बनाकर यहाँ पर हम लिखेंगे मीटर, यानी स्केल में अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो मीटर शो करेगा। अब स्केल में इधर वाले कॉर्नर पर एरो की डायरेक्शन को इधर बनाएंगे, यानी कि अगर 0 से लेफ़्ट साइड में हम चल रहे हैं, यानी एरो की डायरेक्शन में अगर हम जा रहे हैं तो क्या होगा, डेसीमीटर। ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं डेसीमीटर। करेक्ट है। अब वाली डायरेक्शन में देखते हैं कि अगर हम 0 वाली डायरेक्शन से, यानी 0 पॉइंट से ऊपर की डायरेक्शन में जाते हैं तो क्या होगा, सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख देते हैं cm। ठीक है। इस तरह से तीनों डायरेक्शन हमारी शो हो जाएंगी, तीनों साइड्स में। लेंथ ऑफ स्केल हमारा जो यहाँ पर था वो निकला था हमारा 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 9 सेंटीमीटर और यहाँ पर एरो। ठीक है। और यहाँ भी एरो, इधर एरो, इधर एरो। ठीक है। और बीच में यहाँ पर लिख देंगे 25 mm। ठीक है। 25 mm इसका टोटल था। तो इस तरह से हमारा डायगोनल स्केल बनकर कंप्लीट हो जाता है। अगर इस पर हमको कोई भी डायमेंशन शो करनी है, यानी कोई भी डिस्टेंस दिखानी है, तो उसको भी हम दिखा देते हैं कि किस तरह से दिखाएंगे। फिलहाल ये हमारा क्वेश्चन जो दिया था वो कंप्लीट हो जाता है एकदम। लेकिन मान लीजिए इस पर हमको 4 मीटर एंड 5 डेसीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर की दूरी को शो करना है। करेक्ट है। तो वो देख लेते हैं हम, वो दूरी किस तरह से शो करेंगे। करेक्ट है। तो यहाँ से देखते हैं पहले 4 मीटर। तो देखेंगे 4 मीटर कहाँ पर है, 0 1 2 3 4, 4 मीटर की लाइन ये है। तो यहाँ पर क्या करना है, इस लाइन को हम ऊपर वर्टिकली बढ़ा देंगे। ठीक है। तो यहाँ से हमने इसको 1 सेंटीमीटर ऊपर तक वर्टिकली बढ़ा दिया। करेक्ट है। अब 5 डेसीमीटर था, तो देखो डेसीमीटर 0 से डायरेक्शन इधर वाली है, तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5। देखो 5 सेंटीमीटर वाली, सॉरी 5 डेसीमीटर वाली लाइन ये वाली जा रही है हमारी। करेक्ट है। तो अब इस वाली लाइन पर ऊपर की तरफ जाना है हमको, और कितने सेंटीमीटर दिखाना है, 6। तो जो 5 वाली लाइन थी उस पर 6 जाना है, तो 1 2 3 4 5 6। तो जहाँ भी हमको 6 मिला है वहाँ पर एक छोटा सा क्रॉस बना देंगे इस तरह से। करेक्ट है। पहले हमने यहाँ से गए थे 5 लाइन, तो 1 2 3 4 5 वाली लाइन पर फिर हमको 6 सेंटीमीटर दिखाना, तो उस पर गए 1 2 3 4 5 6। तो जहाँ 6 आया है वहाँ पर हमने एक स्मॉल क्रॉस को बना दिया है, और इस स्मॉल क्रॉस से होते हुए एक स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ ड्रॉ कर देंगे, और वो लाइन इस तरह से रहेगी। ठीक है। अब यहाँ से हम मिड से होते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। करेक्ट है। और यहाँ पर हम अपनी डायमेंशन को लिख कर दिखा देंगे कि इस डायमेंशन में हमने दिखाया है 4 मीटर 5 डेसीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर एंड एरो मस्ट है लगाना। ठीक है। जहाँ भी हम डायमेंशन दिखा रहे हैं तो वहाँ एरो का दिखाना ज़रूरी होता है। ठीक है। इस तरह से हमारा ये डायगोनल स्केल का कंप्लीट हो जाता है एकदम ड्राइंग। अब यहाँ पर अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो ये देख लीजिए, आपको एकदम क्लियरली शो हो रहा होगा। ठीक है। इस तरह से हमारे ये डायगोनल स्केल हो जाता है कंप्लीट। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आपके मन में है, कोई भी चीज़ अगर आपको परेशान कर रही है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मैं आपको उसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाकर ज़रूर समझाऊंगा। और आपको
ड्राइंग से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो वो भी आप लिख सकते हैं। और ये वीडियो कैसी लगी, आपको कैसा समझ में आया, मेरे पढ़ाने का तरीका, और आपको किस तरह से समझ चीज़ें आ रही हैं, वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, जिससे कि हमको हेल्प होगी आपके लिए और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने में। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उन बच्चों तक शेयर करें जिनको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू।